हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सेंटेंस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ गो ऑन एंड कीप ऑन। कीप ऑन और गो ऑन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेंटेंस में इनका कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली इस को सबसे जानने से पहले आप ये समझिए कि वैसे गो आपने सिंपली पढ़ा है, गो मीन्स जाना, कीप मीन्स रखना। लेकिन इसमें अगर हम प्रीपोजिशन ऑन लगा दें तो इसका मतलब बदल जाता है। तो वैसे ही है, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती, जिनमें हमारा जो है फ्रेज, आपने सुना ही होगा। फ्रेज मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड्स शामिल होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द शामिल रहते हैं, वो फ्रेज कहलाते हैं। अगर उसमें वर्ब शामिल है, यानी कि वर्ब के साथ दो या दो से अधिक शब्द शामिल हैं, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। तो वर्ब में ये शामिल है, दो वर्ड हो गए, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो इनका मतलब बदल जाता है। जैसे गो मीन्स जाना, कीप मीन्स रखना, लेकिन इसमें ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी क्रिया को जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना। ठीक है, गो ऑन मीन्स किसी भी काम को जारी रखना, या कीप ऑन माने कैरी ऑन भी होता, वो भी उसका मतलब भी वही सेम होता है। बस बशर्ते आपको, जैसे कि ये पहला सेंटेंस आप देखें, वह सारा दिन खेलता रहता है, यानी कि उसकी क्रिया खेलने की जारी रहती। वह सारा दिन खेलता रहा, इसको हमने प्रेजेंट में रखा, इसको पास्ट में रखा, कि किस तरह से बनाएंगे। तो आपको उस तरह से सब लिखे हमने, अलग अलग तरह की सेंटेंस। तो आप इनको डेली यूज भी कर सकते हैं, डेली स्पीकिंग में। तो जितना यूज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठते जाएंगे और उतना ही ईजी होगा। इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हम जैसे देखें तो आराम से जो है प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गो ऑन मीन्स क्या होता है, कीप ऑन मीन्स इनका मतलब जाने तो इनका मतलब होता है जारी रखना। अच्छा, अब इनको सेंटेंस से रिलेट करें कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये तो केवल क्रिया है। ऐसे सेंटेंस में एज अ मैन वर्ब यही मानिए, यदि गो ऑन और कीप ऑन, चाहे ये लगा दें चाहे ये लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं हम। तो एज अ मैन वर्ब है ये। बाकी जो सेकेंडरी वर्ब है, खेलना, ये दूसरी वर्ब है, तो उसको हम आईएनजी से जोड़ते हैं। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हम आईएनजी से जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैन वर्ब होगी गो ऑन, और फिर ये हमारा है तो ये प्लेइंग आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, कि आपने पूरे सेंटेंस पढ़े हैं प्रेजेंट से लगा के फ्यूचर तक, अगर वो नहीं पढ़े तो वो जाके ज़रूर पढ़िएगा। वो पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कहाँ गो ऑन, क्या कब गोज ऑन हो गया, कब वेंट ऑन हो गया, कब केप्ट ऑन हो गया। तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है। मैन वर्ब में ऐसे आई एस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैन वर्ब में ऐसे आई एस लगा देते, तो कभी गोज ऑन आ जाएगा। और अगर सिंपल पास्ट है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सेकंड फॉर्म यानी कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट ऑन हो जाएगा, ये केप्ट ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। ज़्यादातर कीप ऑन का यूज करते हैं हम जारी रखने के लिए। गो ऑन का भी कर देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कर देते हैं, चाहे, लेकिन जो यूज करें मतलब दोनों का एक ही है, जारी रखना। ठीक है, तो अब हमने इनकी फॉर्म के हिसाब से बता दिए कि सेकंड फॉर्म वेंट ऑन, थर्ड फॉर्म गॉन ऑन। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन, थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। उसी हिसाब से अगर कंटिन्यूस है तो कीपिंग ऑन, गोइंग ऑन। ठीक है, जैसे कि क्या चल रहा है, तो चल रहा है मतलब गोइंग ऑन, क्या व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अभी इसमें आगे देखेंगे। जैसे नॉर्मल बोलचाल भाषा में हम यूज करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से कि क्या चल रहा है, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इस तरह से बोलते हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस अब देखें, बनाएं इनको। अच्छा, इनके बाद जो वर्ब आएगी उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे खेलता है तो ये प्लेइंग, खेलता है वो प्लेइंग। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, और बाकी कुछ नहीं। जैसे कि पहला सेंटेंस देखें तो वह सारा दिन खेलता रहता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मैन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस। तो मैन वर्ब क्या है, गो ऑन या कीप ऑन। तो बस उसी हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, रूल वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपने सेंटेंस नहीं पढ़े हैं वो प्रेजेंट से लगा के फ्यूचर तक, तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। हमने सारे सिंपल वे में डाल रखे हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से सारे यूजेज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से सब कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं। तो ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं, सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या लगाएंगे, मैन वर्ब में एस ए एस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैन वर्ब में एस ए एस लगाएंगे। ही गोज ऑन, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ब क्या है, खेलता, तो प्लेइंग। ही गोज ऑन प्लेइंग, फिर क्या है, सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मीन्स सारा दिन, थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर,
ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑल डे लॉन्ग, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अगला है वह सारा दिन खेलता रहा। अब ये रहता है यानी कि प्रेजेंट था, रहा यानी कि पास्ट, खेलता रहा, सारा दिन खेलता रहा, तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में खेलता रहा था वो अलग चीज़ होगी। तो खेलता रहा यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी कि क्या हमारा सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो गो ऑन और केप्ट ऑन की गो ऑन की सेकंड फॉर्म वेंट ऑन, और कीप ऑन की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वेंट ऑन। वेंट गो की सेकंड फॉर्म, ऑन वही रहेगा, वेंट ऑन। इसके बाद मैन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वो सॉरी दूसरी वर्ब है जो इसमें आई है उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। ही वेंट ऑन प्लेइंग, प्लेइंग ही आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी। ही वेंट ऑन प्लेइंग सारा दिन, वही ऑल डे लॉन्ग या थ्रू आउट द डे, ऑल डे लॉन्ग। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अगला है वह रोती रही, ये भी सिंपल पास्ट है आ जाता तो प्रेजेंट होता। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट सी, वह रोती रही यानी कि सी। इसके बाद हम अब वेंट ऑन लगा दिया, अब तो कीप से भी बताएं हम, तो कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। तो अभी केप्ट लगा के बताते हैं, सी केप्ट ऑन। अब क्या, रोना, वीपिंग, सी केप्ट ऑन वीपिंग। अगला है क्या चल रहा है, जैसे कि हमने बताया कि चल रहा मतलब गोइंग ऑन, कीपिंग ऑन। तो गोइंग ऑन लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मैन वर्ब ये है, चल रहा है, गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसलिए गो में क्या लगा दिया हमने, गोइंग, गोइंग ऑन, ठीक है। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अगला है मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता रहता है, तो पढ़ने की क्रिया उसकी जारी है रहता है। तो माई ब्रदर सिंपल प्रेजेंट है, माई ब्रदर सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, मैन वर्ब में एस आई एस। अगर प्लूरल होता तो मैन वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते, मैन वर्ब क्या है, गो ऑन और कीप ऑन। तो क्या लगाएंगे, गोज ऑन या कीप्स ऑन लगा सकते थे, ठीक है। इसमें हम गोज ऑन या कीप्स लगा सकते हैं, गोज ऑन या कीप्स ऑन, दोनों लिख दिए हमने। फिर इसके बाद क्या है, रीडिंग, पढ़ता रहता है, मैन वर्ब वो आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है बस, रीडिंग। फिर इसके बाद क्या, इंग्लिश, माई ब्रदर गोज और कीप्स ऑन रीडिंग इंग्लिश। अगला है तुम दौड़ते रहते हो, तुम दौड़ते रहे, सॉरी तुम दौड़ते रहे। तो ये सिंपल पास्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद कैप से बनाते, कैप्ट से, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैप्ट ऑन। ऐसे सेंटेंस में तो यही है मैन वर्ब। तो यू कैप्ट ऑन, फिर इसके बाद क्या, दौड़ते रहे, रनिंग, यू कैप्ट ऑन रनिंग, वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। अब ये फ्यूचर वाला हमने लिख दिया है इस तरह से। तो मैन वर्ब तो वही है, पढ़ता रहेगा यानी कि पढ़ने की रह जा रही है। तो ये गो ऑन और कीप ऑन, तो सिंपल फ्यूचर है तो उसके हिसाब से ही, इसके बाद क्या आएगा, विल, ही विल कीप ऑन। इसमें तो मैन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती, तो ही विल कीप ऑन। इसके बाद क्या, रीडिंग, जो दूसरी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे, कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश। अगला है क्या वह उसे पीटता रहता है, अभी इंट्रोगेटिव हमने, सॉरी क्या तो नहीं है, क्या भी होता तो इसको हेल्पिंग लिखते सबसे पहले। तो वह उसे पीटता रहता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट ही। इसके बाद कीप्स ऑन, फिर पीटना, बीटिंग, कीप्स ऑन बीटिंग। उसके बाद हिम, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्कूल में प्रवेश जारी है यानी कि एडमिशन, सॉरी एडमिशन इज गोइंग ऑन, जारी मतलब गोइंग ऑन लगा सकते, कीपिंग ऑन, गोइंग ऑन इन दिस स्कूल। इस तरह से हमारे सेंटेंस हो गए, एडमिशन इज गोइंग ऑन इन दिस स्कूल। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस हो गए। तो गो ऑन और कीप ऑन का यूज हम इस तरह से, और भी आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप और परफेक्ट हो पाएँ। तो इसी तरह की इंग्लिश ग्रामर की सिंपल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।